दोस्तों अभी हाल ही में मैंने घोस्ट डायरी नाम की एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर देखी है जो कि 2016 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को एरिस मार्टिन ने डायरेक्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी फिल्म को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम मार्शा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने डॉर्म के रूम में बैठकर पढ़ रही होती है। तभी अचानक उसे कमरे की खिड़की के पास एक लेडी की घोष दिखाई देती है, जिसके बाद मार्शा की नींद खुल जाती है। यानी कि ये सब बस एक सपना था। नेक्स्ट सीन में हम तीन फ्रेंड्स पुपुट, स्टेफानी और नीना को देखते हैं जहां वो तीनों डॉर्म से दबे पांव बाहर जा रही थी। यहाँ स्टेफानी को भी उसी लेडी की घोस्ट दिखाई देती है जिसे मार्शा ने थोड़ी देर पहले अपने नाइटमेयर में देखा था और स्टेफानी इस घोस्ट को देखकर बहुत डर जाती है। वो अपनी फ्रेंड्स को इसके बारे में बताती है, लेकिन उन लोगों को कोई घोस्ट नहीं दिख रहा था और इसीलिए वो स्टेफानी के इस बात को उसका वहम समझकर इग्नोर कर देते हैं। अब वो तीनों एक डोर को ओपन करते हैं और इससे पहले कि वो लोग डोर से बाहर जाते, डॉर्म के एडमिनिस्ट्रेटर रोजा यहाँ जाती है और उन्हें देख लेती है। रोजा इन्हें वार्न करती है कि अगर उन्होंने एक बार और रूल्स तोड़ने की कोशिश करी तो वो उन तीनों को प्रिंसिपल के पास लेकर चली जाएगी। दूसरी तरफ हम मार्शा को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड फित्री को उठाकर उसे बताती है कि उसने अभी अभी जो नाइटमेयर देखा था वो बहुत ही रियल जैसा फील हो रहा था। उनके रूम के बाहर रोजा आती है और उनकी आवाज सुनकर उन्हें सोने के लिए बोलती है। वो दोनों रोजा की आवाज सुनकर सोने का ड्रामा करने लगती हैं और थोड़ी देर बाद फित्री तो सो जाती है, लेकिन मार्शा की नींद दोबारा खुलती है। यहाँ वो नोटिस करती है कि कोई लड़की उसका नाम लेकर उसे हेल्प के लिए आवाज लगा रही थी। मार्शा इस आवाज को फॉलो करते करते एटिक की तरफ जाती है और एटिक के अंदर आकर वो देखती है कि एक लड़की छत से लटकी हुई थी। बट हुआ सरप्राइज, ये भी मार्शा का एक नाइटमेयर ही था। अब अगली सुबह हम मार्शा को स्कूल में देखते हैं जहां वॉशरूम जाते वक्त पुपुत, स्टेफानी और नीना मार्शा को घेर लेती हैं और वो मार्शा से कहती है कि उन्हें पता है कि पिछली रात मार्शा ने ही उनकी कंप्लेंट मिस रोजा से करी होगी। बेसिकली कहा जाए तो ये दोनों मिलकर मार्शा को बुली कर रही थी और वो मार्शा के फेस पर जबरदस्ती पेन से उल्टे सीधे स्क्रिबल्स बना देते हैं और उसे यहीं छोड़कर भाग जाती हैं। खैर अगले सीन में हम पुपुत, स्टेफानी और नीना को प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं जहां प्रिंसिपल इन तीनों को मार्शा को परेशान करने के लिए पनिश करते हुए इन्हें हॉलीडे पर घर नहीं जाने देती हैं। कमिंग बैक टू स्टोरी, हम इन तीनों दोस्तों को अपने रूम में देखते हैं जहां वो तीनों मार्शा को अपनी हालत का जिम्मेदार बता रही थी। वो लोग बात कर ही रही थी कि तभी रूम के बाहर एक दूसरी स्टूडेंट आ जाती है जो कि उन लोगों से कहती है कि इस डॉर्म में तुम सब संभल के रहना क्योंकि यहाँ एक घोस्ट है। अब ऑब्वियसली वो लड़की इन लोगों को डराने के मकसद से ये करने आई थी और ये लोग उसकी बात सुनकर काफी डर भी जाते हैं। यहाँ मार्शा के बाकी दो रूममेट्स भी अपने घर के लिए निकल चुकी थी और मार्शा लास्ट जाने वाली थी। जाने से पहले मार्शा अपने पेरेंट्स की फोटो देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है और जैसे ही वो टर्न करती है उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे से उसका बैकपैक गायब हो चुका है। मार्शा को लगता है कि ये फिर से पुपुत और उसके दोस्तों की हरकत है, इसलिए वो गुस्से में रूम से बाहर पुपुत को कन्फ्रंट करने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ उसे अपने रास्ते में एक रूम का डोर अपने आप ओपन होता हुआ दिखाई देता है। मार्शा उस रूम में एंटर करती है जहां उसे रूम में कई सारा सामान यहाँ वहां पड़ा हुआ दिखाई देता है, एज इफ उस रूम में सालों से कोई सफाई नहीं करी गई है। थोड़ा और अंदर जाने पे रूम का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और मार्शा यहाँ हेल्प के लिए आवाज लगाने लगती है। थोड़ी देर तक आवाज लगाने के बाद मार्शा परेशान होकर चेयर पे बैठ जाती है जहां एज एन ऑडियंस हम उसके पीछे एक घोस्ट को देखते हैं जो कि मार्शा के टर्न करते ही गायब हो जाती है। मार्शा के ठीक पीछे हम किसी के पैर को नोटिस करते हैं एज इफ कोई लटका हुआ हो। पास ही रखे टेबल का ड्रॉर अपने आप ओपन हो जाता है जिसमें एक डायरी रखी हुई थी। अब जैसे ही मार्शा इस डायरी को उठाती है वैसे ही रूम का डोर ओपन हो जाता है। बाहर आकर मार्शा को रोजा से पता चलता है कि बच्चों को ले जाने वाली बस जा चुकी है और वो लेट हो गई है। मार्शा रोजा को सारी बात बताती है कि उसे किसी ने रूम नंबर 303 में बाहर से बंद कर दिया था और रोजा को सीधा पुपुट पे शक होता है और वो पुपुट से उसके रूम में जाकर बात भी करती है। बट सरप्राइजिंगली पुपुट और उसकी फ्रेंड्स इस पूरे इंसिडेंट के दौरान अपने रूम में ही थी, यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। ये सुनकर रोजा पुपुट और उसके फ्रेंड्स को वार्न करती है कि अगर उन्होंने मार्शा को आगे थोड़ा सा भी परेशान किया तो वो उन तीनों को डॉर्म से एक्सपेल कर देंगे। साथ ही वो पुपुत के रूम से एक फोन और लाइटर भी सीज करके ले जाती हैं। ना ऑब्वियसली रोजा के जाने के बाद ये तीनों वापस से मार्शा पे ही टूट पड़ती हैं और उसे ही अपने हालत का जिम्मेदार बताने लगती हैं। ये सब झेलने के बाद मार्शा डिसाइड्स कि वो किसी तरह मिस रोजा से कुछ अरेंजमेंट करवा के यहाँ से निकल जाएंगी, लेकिन मिस रोजा बताती हैं कि मार्शा की स्टेप मदर ने उसे घर आने से मना कर दिया है।
मिस रोजा मार्शा से कहती हैं कि मार्शा यहाँ रह सकती है, लेकिन अगर वो डॉम से बाहर आना जाना करती है तो उसे 4 बजे तक वापस आ जाना होगा। अब ये सुनकर मार्शा के पास कोई और ऑप्शन बचा भी नहीं था, इसलिए वो यहीं रुकने का डिसाइड करती है। साथ ही वो मिस रोजा के रूल से अग्री करती हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नीना को सोते वक्त अपने बेड के नीचे से किसी की आवाज आ रही थी। नीना बेड के नीचे चेक करती है, जहां उसे एक घोस्ट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो जोर से चीख देती है और पुपुत एंड स्टेफानी भी उठ जाती है। नीना उन्हें सब बताती है, लेकिन उन दोनों को इस बात पे बिलीव नहीं होता। खैर, अगली सुबह मार्शा स्कूल जाती है और यहाँ रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि उसे अजीब तरह से घूर रहा था। मार्शा इस लड़के को इग्नोर करके लाइब्रेरी की तरफ जाती है और यहाँ भी वो लड़का लाइब्रेरी के बाहर आ जाता है। मार्शा उस लड़के को नोटिस कर लेती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़का मार्शा के पास आ जाता है और मार्शा को अपना इंट्रोडक्शन देता है। इस बंदे का नाम डियो था और मार्शा उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पे डियो बताता है कि वो इसी स्कूल का एक स्टूडेंट हुआ करता था और वो हर वेकेशन में यहाँ आता जाता है, और आज वो मार्शा को देखकर सरप्राइज रह गया क्योंकि वेकेशंस में यहाँ उसे आज से पहले कोई स्टूडेंट नहीं मिला। मार्शा भी डियो को अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसके बाद वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। रात को मार्शा अपने रूम में पढ़ाई कर रही होती है और तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसे कोई आवाज लगा रहा था। यहाँ जैसे ही मार्शा टर्न करती है, हमें घोस्टली फिगर को उसके पीछे भागते हुए देखते हैं। बाहर आकर मार्शा को एक बार फिर रूम नंबर 303 का डोर ओपन दिखाई देता है। यहाँ अंदर कोई भी नहीं था और रूम का ड्रॉअर अपने आप एक बार फिर से ओपन होता है और मार्शा देखती है कि इसमें वही डायरी रखी हुई थी जो कि लास्ट टाइम मार्शा को मिली थी। और मैं वहां बताना भूल गया कि उस टाइम मार्शा ने इस डायरी को डस्टबिन में फेंक दिया था। खैर, इस बार मार्शा इस डायरी को फेंकती नहीं है, बल्कि इसे लेकर मिस रोजा के पास जाती है, जहां इस डायरी पे जूलिया का नाम लिखा हुआ देखकर मिस रोजा के चेहरे का रंग ही उतर जाता है। मार्शा उनसे पूछती है कि क्या बात है, लेकिन मिस रोजा बात छुपाते हुए कहती हैं कि कोई बात नहीं है और मार्शा से वो डायरी लेकर उसे अपने रूम में लौट जाने के लिए बोलती है। तो अगली सुबह मार्शा एक बार फिर डियो से मिलती है और वो उसे पूछती है कि वो इतनी आसानी से स्कूल में एंटर कैसे कर जाता है। डियो से बताता है कि वो एक सीक्रेट रास्ता जानता है और उसी होकर वो यहाँ आता है। वो दोनों बैठकर बात करते हैं, जहाँ डियो मार्शा से पूछता है कि वो वेकेशन पे अपने घर क्यों नहीं गई। मार्शा डियो को बताती है कि उसकी माँ की 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब उसकी जो स्टेप मदर है वो मार्शा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसीलिए उन्होंने मार्शा को घर से बाहर निकाल दिया है और वापस डॉम में ही भेज दिया है। डियो को मार्शा के लिए काफी बुरा फील होता है और इसी बीच मिस रोजा यहाँ आ जाती है और वो मार्शा से पूछती है कि वो किससे बात कर रही है। मार्शा अपने साथ बैठे डियो की तरफ इशारा करती है, बट सडनली डियो यहाँ से गायब हो चुका था। ऐसे में मार्शा मिस रोजा से झूठ बोल देती है कि वो किसी से बात नहीं कर रही थी। खैर, उस रात को सोते वक्त मार्शा का ब्लैंकेट अपने आप उसके ऊपर से हट जाता है, एज इफ किसी ने खींच कर उसे हटाया हो। मार्शा की आंख खुल जाती है और वो इससे डर कर मिस रोज के रूम में जाकर उनसे कहती है कि उसके रूम में कोई घोस्ट है। अब ऑब्वियसली मिस रोज उसकी बात पे विश्वास नहीं करती और रूम चेक करने पे भी उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। लेकिन मिस रोज के जाने के ठीक बाद मार्शा को फिर से एटिक से आवाजें आने लगती हैं। मार्शा एटिक में जाती है और उसे यहाँ एटिक की सीलिंग से एक लड़की लटकी हुई दिखती है और इसी के साथ मार्शा की आंख खुल जाती है। तो देखा जाए तो मार्शा को यहाँ रियलाइज होता है कि ये बस उसका एक नाइटमेयर था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये सेम नाइटमेयर उसे कई बार आ चुका था। तभी एज एन ऑडियंस हम मार्शा के बेड के ऊपर एक घोस्ट को देखते हैं और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर पुपुत के रूम में आ जाता है। यहाँ नीना स्टेफानी और पुपुत को इसी स्कूल का एक पुराना किस्सा सुना रही थी। नीना बताती है कि स्कूल में सालों पहले एक लड़की ने खुद को ही मार लिया था सीलिंग से लटक कर, और स्टेफानी इस बात का मजाक उड़ाने लगती है कि जरूर वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई होगी और बदनामी से डरकर उसने अपनी जान ली होगी। नीना स्टेफानी को रोकते हुए कहती है कि उन्हें इस तरह की चीजों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। नीना विंडो के पास खड़ी थी और इससे पहले वो अपनी बात खत्म कर पाती, कोई इनविजिबल फोर्स विंडो के बाहर से नीना को धक्का देती है, जिससे नीना गिरकर बेहोश हो जाती है। स्टेफानी और पुपुत उसे संभालते हुए उठाते हैं एंड टू द कंप्लीट शॉक नीना की आंखें पूरी तरह वाइट हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इट वाज क्लियर कि वो पजेस्ड हो गई थी और नीना स्टेफानी को चोक करने लगती है। पुपुत स्टेफानी की हेल्प के लिए आती है, लेकिन नीना उसे भी गिरा देती है और इसी बीच हम मिरर में उस घोस्ट की रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। नीना बेहोश होकर गिर जाती है और सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट मॉर्निंग लाइब्रेरी में आता है, जहां मार्शा डियो के साथ बैठकर बात कर रही थी। यहाँ मार्शा डियो को बताती है कि पिछली रात उसे एक सपना आया था जहां उसने डियो को भी देखा था। डियो से उसका सपना पूछता है, लेकिन मार्शा उसे कुछ नहीं बताती। यहाँ एज एन ऑडियंस हमें मार्शा का वो सपना दिखाया जाता है जहां वो डियो के साथ डॉम में खड़ी थी। डियो मार्शा के ऑपोजिट फेस करके खड़ा था और जैसे ही वो टर्न करता है, मार्शा देखती है कि डियो का फेस एक घोस्ट में तब्दील हो गया था।
अब मार्शा के इस नाइटमेयर के बाद हम स्टेफानी को अपने रूम में देखते हैं, जहां उसे कुछ स्ट्रेंज नॉइजेस आने लगती हैं। स्टेफानी को ये नॉइजेस अपने कपबोर्ड से आ रही थी, लेकिन कपबोर्ड में चेक करने पे उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद स्टेफानी को ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई है, और टर्न करने पे उसे वो घोस्ट दिखाई देती है, जिसे देखते ही स्टेफानी बेहोश हो जाती है। इसके बाद पुप्पुत उन्हें रूम में आते हैं और वो स्टेफानी को संभालने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मार्शा और डियो को देखते हैं, जो कि अभी भी बात कर रहे थे, और यहाँ मार्शा डियो से पूछती है कि डियो कौन से सीक्रेट रास्ते से स्कूल में एंटर करता है। मार्शा भी वो रास्ता देखना चाहती थी, क्योंकि मिस रोजा उन्हें रात में स्कूल से बाहर जाने की परमिशन नहीं देती थी। डियो बताता है कि वो अपने टाइम से ही उस सीक्रेट रास्ता का उपयोग करके स्कूल में आया करता था, और ऐसे में मार्शा को लगता है कि मे बी डियो किसी लड़की से मिलने आता होगा। लेकिन इससे पहले मार्शा इस बात को पूछती, डियो बात काटते हुए मार्शा से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई एल्डर सिस्टर है, जिसपे मार्शा नो कहती है। डियो मार्शा को बताता है कि अपने स्कूल डेज में उसकी एक दोस्त हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल मार्शा की तरह ही दिखती थी। वो दोनों बात करते हुए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, और अपने रूम में वापस आकर मार्शा अपने बेड पर वही डायरी रखा हुआ देखती है। मार्शा इस डायरी को ओपन करती है और इसे पढ़ना स्टार्ट करती है। ये डायरी जूलिया नाम की किसी स्टूडेंट की थी, जिसे उसकी ही क्लास की कुछ लड़कियां बहुत बुली यानी कि परेशान किया करती थी। जूलिया ने कई बार मिस रोजा को इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन मिस रोजा ने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस भी नहीं लिया। मार्शा डायरी पढ़ने के बाद मिस रोजा को कन्फ्रंट करने जाती है कि उन्होंने जूलिया की हेल्प क्यों नहीं की थी। मिस रोजा कुछ कहे बिना यहाँ से जाने लगती हैं कि तभी मार्शा उनसे कहती है कि सब पता होने के बाद भी किसी की हेल्प ना करना उतना ही बुरा है जितना बुरा जूलिया को बुली करना था। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि जूलिया के बुलीज ने उसे एक रूम में लॉक कर रखा था, और शायद यहाँ लॉक हुए उसे कई दिन हो गए थे, क्योंकि वो काफी कमजोर सी नजर आ रही थी। वो बार बार उन लोगों से उसे आजाद करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वो लोग उसे अनसुना कर दे रहे थे। इन सब चीजों और इतनी सफरिंग से परेशान होकर जूलिया ने खुद को लटकाकर मार लिया, और ये सब कांड एटिक में हुआ था। मिस रोजा मार्शा को बताती है कि जो लड़कियां जूलिया को बुली किया करती थी, उनके पिता बहुत रिच थे और पैसों के दम पर उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को ही दबा दिया। मिस रोजा ये भी बताती हैं कि वो ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखी थी। वो लोग जब जूलिया को रूम में लॉक कर रहे थे तब भी वो यहीं थी, लेकिन उनके रिच फादर स्कूल की रेपुटेशन के प्रेशर में वो कुछ भी नहीं कर पाई। मिस रोजा कहती है कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि अगर वो आवाज उठाती तो शायद उस लड़की की जान बच सकती थी। अब इन कहानियों को सुनकर मार्शा रोजा से पूछती है कि उसे जूलिया की घोस्ट बार बार क्यों दिखाई देती है। इस सवाल का जवाब तो रोजा के पास नहीं था, लेकिन अगर सोचा जाए तो मार्शा और जूलिया की लाइफ काफी सिमिलर है। जूलिया के पेरेंट्स भी उसे प्यार नहीं करते थे, उसे भी बुली किया जाता था एंड ऑल। रोजा मार्शा से बात कर लेने के बाद उसे अपने रूम में वापस लौट जाने के लिए कहती है, और इस बारे में नेक्स्ट डे डिस्कस करने के लिए कहकर चली जाती है। मार्शा अपने रूम में चली आती है, लेकिन यहाँ पुप्पुत और उसके फ्रेंड्स मार्शा को पकड़कर एटिक वाले रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। मार्शा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो तीनों उसे लॉक करके यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ रोजा को अपने रूम में जूलिया की घोस्ट दिखाई देती है, जो कि उसे ग्रैब करके वॉशरूम में घसीटते हुए ले जाती है। नाउ सीन शिफ्ट होकर स्टेफानी पे फोकस करता है, जिसे अपने वॉशरूम के मिरर में जूलिया की घोस्ट दिखाई देती है। ये देखकर स्टेफानी बेहोश हो जाती है और पुप्पुत नीना उसे लेकर रोजा के रूम में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि रोजा की अपने वॉशरूम में ही मौत हो चुकी थी। ये देखकर वो लोग बहुत डर कर भागने लगते हैं, लेकिन जूलिया की घोस्ट उनके सामने आ जाती है। वहीं मार्शा के एटिक के रूम का डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है और वो फ्री हो जाती है। कमिंग बैक टू पुप्पुत, वो रूम में लॉक्ड थी और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो डोर ओपन नहीं कर पा रही थी, और तभी उसे रूम में रखे क्लोजेट के ऊपर जूलिया का घोस्ट दिखता है, जिसे देखकर पुप्पुत चिल्लाना शुरू कर देती है। मार्शा पुप्पुत की आवाज सुनकर यहाँ आ जाती है और डोर ओपन करके उसे बाहर निकालती है और अपने साथ बाहर लाती है। वो दोनों मेन गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन मेन गेट लॉक्ड था। पुप्पुत मार्शा को बताती है कि रोजा ने उसका फोन सीज कर लिया था, जो कि रोजा के डेस्क में ही कहीं होगा, और उसकी हेल्प से वो मदद बुला सकते हैं। वो लोग रोजा के डेस्क के पास आते हैं, जहां उन्हें पुप्पुत का फोन मिलता है। मार्शा अपने डैड को कॉल करके उन्हें हेल्प के लिए बुलाती है, और तभी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और यहाँ नीना आ जाती है, जिसे जूलिया ने पजेस कर लिया था। पजेस नीना पुप्पुत से कहती है कि तुम बस वीक लोगों के सामने ही अपनी पावर दिखा सकती हो। ऐसा कहकर वो पुप्पुत का हाथ पकड़कर उसे तोड़ देती है। मार्शा पुप्पुत को बचाने की कोशिश करती है, तो पजेस नीना मार्शा पर भी अटैक कर देती है। नीना पुप्पुत को अपस्टेयर्स ले जाती है और उसके बालों से उसे लटका देती है। तभी यहाँ डियो आ जाता है और नीना को देखकर कहता है कि फाइनली मैंने तुमको खोज लिया। अब यहाँ डियो बताता है कि जूलिया उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो मार्शा की तरह ही दिखती थी, इसलिए वो जब भी मार्शा को देखता था उसे जूलिया की याद आती थी। जूलिया की स्पिरिट मार्शा के अंदर आ जाती है और डियो को हक करती है।
डियो जूलिया से गुड बाय कहता है और यहाँ मार्शा के फादर भी आ जाते हैं और वो एक खराब पिता होने के लिए अपोलोजाइज करते हैं। मार्शा उन्हें बताती है कि डियो ने उसकी जान बचाई है, वो उसे भी थैंक करते हैं। जूलिया ये सब देख ही रही थी और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है जहां हम डियो को जूलिया की ग्रेव के आगे देखते हैं और अब स्कूल स्टार्ट हो गए थे जहां हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं और इन्हीं के बीच हम मिस रोज की स्पिरिट को भी देखते हैं जो कि यहीं घूम रही थी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी घोस्ट डायरी फिल्म की कहानी एंड आई नो इस फिल्म की कहानी काफी सिंपल है, जहां हमें पता चलता है कि जूलिया नाम के एक स्टूडेंट को उसके क्लासमेट्स तंग किया करते थे इन प्रेजेंस ऑफ मिस रोजा, लेकिन सिंस दे वर रिच इसलिए रोजा कोई भी एक्शन लेने से डरती थी और इसी वजह से जूलिया की जान चली गई। फाइनली जूलिया को मार्शा मिली जो कि उसकी तरह ही बुली हो रही थी और इन दोनों की लाइफ भी काइंड ऑफ सेम थी। इसलिए जूलिया मार्शा की मदद करते हुए पुप्पू तो उसके फ्रेंड्स को जान से मारने ही वाली थी कि तभी जूलिया के लवर डियो ने आकर उसे एहसास करा दिया कि वो जो कर रही थी वो गलत था। मूवी के एंड में हम रोजा के स्पिरिट को भी देखते हैं विच माइट बी फॉर सीक्वल। तो ये थी मूवी घोस्ट डायरी की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।